कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा और निफ्टी करीब 300 अंक तक लुढ़क गया। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। तो मार्केट का पूरा हाल समझते हैं अब सीधा यतिन मोहता से। तो यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स क्या रही? कि बाजार की बात करें तो आज एक बहुत ही नरम शुरुआत रही और एंड ऑफ द डे लगभग 250 पॉइंट के नुकसान के साथ हमने निफ्टी पे कारोबार ख़त्म किया। 25,000 के नीचे आपको निफ्टी का लेवल जाता हुआ नज़र पड़ा। तो पहली बार हमने बहुत दिनों के बाद एक 25,000 के नीचे का लेवल देखा। और कहीं ना कहीं अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो सारे के सारे सेक्टोरल इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान के साथ ही बंद हुए। खास करके PSU बैंक, फार्मा, IT, ऑयल एंड गैस शेयरों में आपको बिकवाली हावी दिखी। और अगर हम स्पेसिफिकली PSU डिफेंस स्टॉक्स की बात करें या बहुत सारे फार्मा शेयरों की बात करें तो वहां भी मुनाफा वसूली हावी थी। यतिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही? देखिए, अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें तो बहुत चुनिंदा निफ्टी गेनर्स थे और उनमें सबसे पहले आपको बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स दिखेंगे क्योंकि कंपनी की सब्सिडरी का IPO आ रहा है तो स्टॉक में लगभग 1% का एक्शन था। इसके अलावा एशियन पेंट, JSW स्टील और दिवीज लैब जैसे काउंटर्स में खरीदारी का माहौल आपको दिखा। लूजिंग साइड पे बहुत सारे सरकारी स्टॉक्स आपको दिखेंगे, NTPC, BPCL 2 से 3% की गिरावट। इसके अलावा ICICI बैंक और SBI जैसे काउंटर्स में भी बैंकिंग सेक्टर में से 2 से 2.25% की गिरावट दर्ज हुई। अगर हम बात करें मिड कैप में गेनिंग स्टॉक्स की तो गॉडफ्रे फिलिप्स, SBI कार्ड, टाटा टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर में खरीदारी का माहौल रहा। खास करके SBI कार्ड FNO का टॉप गेनर आपको बनता हुआ नजर पड़ा। और लूजिंग साइड में अगर हम बात करें तो इजी ट्रिप जो येस्टरडे चढ़ा था, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हुई 6% नीचे। मिंडा कॉर्पोरेशन, चेन्नई पेट्रो और इंडियन बैंक जैसे काउंटर्स में 5 से 6% की गिरावट दर्ज हुई। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है, उनके मुताबिक स्टॉक के बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए वो जाने जाते हैं। तो उनसे हम समझते हैं कि आज कहां बड़े मूव्स के संकेत मिल रहे हैं। 3-4 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि मार्केट 500-700 पॉइंट निफ्टी गिरा है या 3-4-5% निफ्टी गिरा है। उससे डराया, सबको लगा कि चलो अब ब्रेकडाउन आ रही है, अब एक बड़ा करेक्शन आ रहा है, बट बाजार नीचे में संभल जाता है। आई थिंक दिस लुक्स समथिंग लाइक दैट। वैसे भी आप पिछले 10 दिन का अगर एक्शन देखें तो मार्केट काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था क्योंकि वो ऊपर की तरफ जब जा रहा था तो सेलिंग प्रेशर आ रही थी, नीचे की तरफ में थोड़ा बहुत डिमांड था और आज पिछले आधा घंटा में काफी वीकनेस हमने देखा, ब्रेथ काफी खराब है। बट आई थिंक ये एक टेम्पररी है क्योंकि मार्केट एक ब्रॉड एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है, आपको क्वालिटी को एकदम छोड़ना नहीं है। आई थिंक यू हैव टू बी इन टॉप क्वालिटी स्टॉक्स। और वैसे भी हमारा फेवरेट्स इस मार्केट में अभी IT, फार्मा, FMCG, मेटल्स और केमिकल्स है और मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में ही काम करनी चाहिए। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST पर अंतिम फैसला अगले हफ्ते हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर GST लगाने का भी फैसला होने की संभावना है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं GST काउंसिल की इस बैठक का मेन एजेंडा क्या है और कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना जल्द ही सस्ता हो सकता है क्योंकि अगले हफ्ते सोमवार को जो GST काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST दरों में कटौती पर फैसला हो सकता है। दरअसल जो सबसे ज्यादा संभावना है उसकी इस बात की है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम सालाना 50,000 रुपए तक जमा करते हैं उसकी दरों को 18% से घटाकर 5% की जाए। हालांकि फिटमेंट कमेटी की तरफ से कई तरह के प्रस्ताव भेजे गए हैं जिस पर GST काउंसिल मंथन करेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पर यह फैसला हो सकता है कि जो प्योर जो टर्म इंश्योरेंस है उसको ही राहत दी जाए। इसके अलावा भी और कई सारे एजेंडे हैं जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनकी सर्विसेज पर जो GST लगती हैं उससे किस तरह से राहत दी जाए या उस पर जो GST है वो लगता रहेगा क्योंकि पाइन लैब और रोजर पे जैसे कई सारी कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज देती हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन पे और जो अभी नियम है वो उसके मुताबिक 2000 से जो नीचे के लेन देन है उस पर GST लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इस पर GST काउंसिल क्लैरिफिकेशन देगा और हो सकता है कि इस पर जो पेमेंट एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं उन पर 18% GST लगाने का फैसला हो जाए। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मुद्दा है वो है जो इन्फोसिस समेत कई सारी कंपनियां हैं जिनमें खासतौर से
दिक्कतें हैं, ब्रांच और जो ब्रांच और हेड ऑफिस की दिक्कतें हैं, जहां पे सर्विसेज लेते हैं, वहां पर जो DGGI की तरफ से जो टैक्स नोटिसेस गई हैं, वहां पर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है, और साथ ही साथ जो फॉरेन एयरलाइंस, उनको भी राहत मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कई सारे एजेंडे हैं GST काउंसिल की बैठक पर, जिस पर सोमवार के दिन फैसला हो सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस के सियासी अखाड़े में उतर गए हैं। दोनों ही कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ देर पहले ही दोनों ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो विनेश ने कहा है कि लड़कियों और खिलाड़ियों की लड़ाई वो लड़ती रहेंगी। आपको बता दें हाल ही में राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी इन दोनों ने, और आज औपचारिक यहाँ पर जो ऐलान है वो हो गया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब कांग्रेस के हाथ के साथ मिल गए हैं। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी। कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 40 नामों को शामिल किया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहला नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे का, और जबकि दूसरा नाम है सोनिया गांधी का। इसके अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल समेत कई दिग्गजों के नाम इस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए हुए सीट बंटवारे के तहत 51 और 32 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा माकपा और JKNPP को एक-एक सीट आवंटित की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होना है। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर और दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा, जबकि तीसरे चरण के लिए वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर विवाद और चर्चा का बाजार गर्म है। क्या है इस कंट्रोवर्सी की वजह? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जल संचय केवल एक नीति नहीं, ये एक प्रयास है और एक पुण्य भी है। जल संचय ये केवल एक पॉलिसी नहीं है, ये एक प्रयास भी है और यूं कहें तो ये एक पुण्य भी है। इसमें उदारता भी है और उत्तरदायित्व भी है। आने वाली पीढ़ियां जब हमारा आकलन करेगी तो पानी के प्रति हमारा रवैया ये शायद उनका पहला पैरामीटर होगा। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।